देखिए, ये कक्षा 8 का 3D का पहला क्वेश्चन है। और इस इकाई 3D में, ठीक है, घनमूल का जो यह 3D है और उसके बाद दक्षता आपका प्रारंभ हो जाएगा। तो इसमें जो है 3D में कुल 6 सवाल है, जिसमें का पहला सवाल, ठीक है, और पाठ संख्या 18 है। जानते हैं क्या कह रहा है? कह रहा है कि एक पेटी है और उस पेटी में सेब रखे गए हैं। देखिए प्रश्न को पढ़ते हैं। एक पेटी में सेब इस प्रकार रखे गए हैं। देखिए एक पेटी है और पेटी में सेब रखा गया है और कह रहा है कि सेब इस प्रकार रखे गए हैं। माने सेब कैसे रखे गए हैं? तो सेब सरिया करके रखे गए हैं, अच्छे तरीके से सेब रखा गया है। ऐसा नहीं है कि सेब को ऐसे फेंक दिया गया है। देखिए अगर सवाल हमको समझ में आ जाएगा तो सवाल हम लोग बना लेंगे। आप मार्केट और बाजार में जाते होंगे तो देखते होंगे वहां पर ठेला पर, जो ठेला गाड़ी होता है उस पर भी लोग फलों को सजा करके रखते हैं, ठीक है। तो यहाँ ठेला पर नहीं रखने की बात है, यहाँ पेटी की बात है। जैसे मान लीजिए इसको आप पेटी कह सकते हैं, ये जो है इसको पेटी आप कह सकते हैं। हो सकता है ये पेटी में होता है क्या कि इधर से भी होता है और दोनों तरफ से ऐसे बंद कर देते हैं, लेकिन इसमें एक साइड में है ना। जैसे ऐसे बंद कर सकते हैं तो ये पेटी हो जाएगा ना, ठीक है। तो उसमें इधर से बंद करने वाला, इधर से बंद करने वाला होता है। तो इस पेटी में मान लीजिए, इस पेटी के अंदर, ठीक है, इसमें सेब रखे गए। देखिए ये नीचे वाला तल है, ये नीचे वाला तल है और इसी में सजा करके रखे गए हैं। जैसे इसमें सरियाएंगे तो एक एक सेब ऐसे रख देंगे, नीचे मुँह इसमें रखेंगे ना। तो मान लीजिए कि ऐसे लाइन से आपने यहां पर ऐसे, देखिए ध्यान समझिएगा, मैं समझा रहा हूं। कुल बताइए सेब कितना है? 1728 है। जब इस पेटी को खोल करके हम देखे हैं तो उसमें 1728 सेब दिखाई दे रहे हैं, लेकिन सेब जो है क्रमबद्ध तरीके से सजा करके रखा गया है। तो जैसे मान लीजिए, कल्पना करिएगा, मैं सेब तो लिया नहीं हूं, तो यहां पर एक सेब रख दिए, एक यहां पर रख दिए, एक यहां पर रख दिए, एक यहां पर रख दिए। एक लाइन में कितना रख दिए? 4 रख दिए। एक लाइन में 4 रख दिए। तो बताइए एक लाइन में 4 रखेंगे, एक लाइन में, एक पंक्ति में अगर 4 रखेंगे तो बताइए को पंक्ति बनाएंगे? 4 गो बनाएंगे। और बताइए एक दूसरे के ऊपर, इसमें जब सेब रखना चालू करेंगे ना तो एक सेब यहां पर रखेंगे और उसके ऊपर सरियाएंगे तो दूसरी लाइन हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? तो देखिए एक दूसरे के ऊपर जब रखते हैं तो उसको तह कहते हैं। एक दूसरे के ऊपर जब सेब रखते हैं तो तह कहते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए हम 4 लड़के हैं और मेरे सर के ऊपर एक लड़का और आके खड़ा हो जाए, तो एक तह हो गए हम और उसके ऊपर 2 तह हो गया। अगर उसके ऊपर भी एक लड़का खड़ा हो जाए तो 3 तह हो जाएगा। तो बताइए तह आपको पता चल गया। और ऐसे पेटी में ना जब सेब रखा गया है तो घन के रूप में रखा गया है। तो देखिए मैं बता रहा हूं, यहां पर ध्यान समझिएगा। एक पेटी में सेब इस प्रकार रखे गए हैं कि प्रत्येक तह की, प्रत्येक पंक्ति में उतने ही सेब हैं जितनी की तहें हैं। पहले हमें बताइए कि एक पंक्ति में कोगो रखा गया है, एक लाइन में? हमें नहीं पता है, समझिए। तो हम मानेंगे कि सेब के पंक्तियों की संख्या बराबर x। सेब के पंक्तियों की संख्या बराबर क्या? x। तो बताइए जब पंक्ति x है तो बताइए एक पंक्ति में कितना सेब रखेंगे? x। तो पहले बात को समझिए, यहां पर मैं हल कर रहा हूं और पूरा सेब जो है पढ़ दे रहा हूं सवाल को। यदि तहों की कुल संख्या पंक्तियों की समान है, देखिए तह जितना है उतना ही पंक्ति है। तह देखिए यहां पर कह रहा है पंक्ति और तह दोनों क्या है? समान है। पहले यहां पर समझिए और बताइए पेटी में कुल सेब कितना है? 1728 सेब है। तो यहां पर मैं बता रहा हूं, कह रहा है कि कितने सेब रखे गए हैं, प्रत्येक तह में कितने सेब रखे गए हैं। तो देखिए मैं बता रहा हूं, यहां पर लिखेंगे कि माना पेटी में क्या? सेब की पंक्ति की संख्या बराबर x। क्या हो गया? x, क्योंकि हमें पता
नहीं है। कोई भी चीज अगर ना पता हो तो उसको क्या करेंगे, मान लेंगे। तो बताइए पंक्ति कितना है, इसमें लाइन कितना है, एक्स। एक्स तो बताइए एक पंक्ति में तब को रखते होंगे, एक्स। अब देखिए प्रत्येक पंक्ति में रखे गए सेव की संख्या बराबर एक्स। अगर यहां नहीं समझ में तो देखिए यहां पर समझिए, ऐसे पेटी का नीचे वाला तल हो गया। कल्पना करिए 1 2 3 4, बताइए एक लाइन में कितना रखे, 4 रखे। तो बताइए कौ लाइन बनाएंगे, 1 2 3। अब 2 लाइन बन गया, 1 2 3 4, 3 लाइन बन गया, 1 2 3 4। अब बताइए पंक्ति को है, 4 गो है। तो एक गो में को रखे हैं, 4 गो रखे हैं। तह मतलब उसके ऊपर, तह मतलब उसके ऊपर रखना है। बताइए इसके ऊपर को रखे हैं, 3 गो, तो 4 गो हो जाएगा ना। एक पहले से है, एक रख देंगे तो हो जाएगा ना। तो बताइए पेटी में पंक्तियों की संख्या आपने कितना माना भाई, एक्स माना ना। हमें पता नहीं, उसी चीज को मैं खोज रहा हूं। तो बताइए पंक्ति आपने एक्स माना, पंक्ति आपने एक्स माना। तो बताइए एक लाइन में को रखते होंगे, एक्स को रखते होंगे। और यहां पर लिखेंगे, यहां पर लिखा देखिए पंक्तियों की संख्या तहों की कुल संख्या के समान है। तो लिखेंगे तहों की ना सेव के तहों की संख्या, ऐसे लिखिए सेव के तहों की संख्या बराबर एक्स। पहले बात तो बताइए, आप लोग को समझ में आ रहा है। देखिए पुनः मैं बता रहा हूं, पेटी में कुल कितना सेव है, 1728। लेकिन हमें यह पता नहीं है कि सेव में पेटी में सेव का लाइन कितना है, को लाइन सरिया करके रखा गया है कितना लाइन, और एक लाइन में कितना सेव है, और तह की भी संख्या नहीं पता है। तो देखिए यहां पर मैंने पेटी में सेव के पंक्तियों की संख्या कितना माना, एक्स। माने एक्स लाइन रखे गए हैं, एक्स लाइन, एक्स लाइन इसके भीतर रखे गए हैं। और बताइए एक्स लाइन रखे गए हैं, तो बताइए प्रत्येक एक्स लाइन रखे गए हैं। अब प्रत्येक पंक्ति में सेव की संख्या एक्स और तहों की संख्या एक्स, एक दूसरे के ऊपर एक्स। तो अब क्या करेंगे, देखिए अब इन तीनों का गुणा कर देंगे। एक्स एक पंक्ति है, एक पंक्ति में सेव है, और एक क्या है, तह है, बराबर कुल सेव। कुल सेव कितना, 1728, 1700। तो देखिए तो प्रत्येक तह में कितने सेव रखे गए हैं, हर तह में कितने सेव रखे गए हैं। तो देखिए इसका इसमें गुणा कर दीजिए, इसका इसमें गुणा करिए, एक्स पर 3 घात। आधार बराबर हो तो गुणा करते समय घाते जुड़। देखिए ये एक पंक्ति है, एक पंक्ति में रखे गए सेव है और एक तह है, और तीनों का गुणा किए तो पूरा सेव हमारा क्या हो गया, मिल गया, बराबर 1728। बताइए एक्स बराबर करणी में 1728, और ये 3 घात हटा है ना, तो यहां पर क्या लिख देंगे, 3 लिख देंगे। किसी के करणी में अगर 3 होना तो उसका क्या निकालते हैं, घनमूल। क्या निकालते हैं, घनमूल। यदि कुछ भी ना हो तो क्या निकालते हैं, वर्गमूल। तो चलिए देखिए 1 7 2 8, ऐसे यहां पर कर दीजिए, इसको खंड करिए, 2 से कटाइए, 8 हो जाएगा, 2 से कटाएंगे 6 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 2 से कटा दीजिए, 4 हो जाएगा, 3 हो जाएगा और 2 हो जाएगा। पुनः 2 से कटाइए, 2 दूना के 4, 2 एक में 2, 2 छक्का 12। पुनः 2 से कटाइए, 2 एक में 2, 0, 2 अठे 16। पुनः 2 से कटाइए, 5 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 2 से कटाएंगे तो 27 हो जाएगा। बताइए आप लोग को बात समझ में आ रहा है, खंड कर रहे हैं। और पुनः इसको क्या करिए, पुनः अब 2 से नहीं कटेगा, 3 से कटाइए, 3 नवा 27। अब पुनः 3 से कटाएंगे तो 3 होगा, और 3 से कटाएंगे तो 1 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए x बराबर करणी बनाइए, थोड़ा इधर करके बनाइए,
ठीक है, क्योंकि लंबा खंड है और इसमें 3 लिख डालिए। देखिए इस 3D के लगभग सभी प्रश्न 6 प्रश्न दिया गया है और 6 प्रश्नों का हम घनमूल निकालेंगे, बस आपको बातें समझ में आ जाए तब। अब देखिए इस खंड को लिख दीजिए 1 2 3 4 5 6, 6 को 2 है, 1 2 3 4 5 6, और देखिए 3 गुणे 3 गुणे 3। अब जानते हैं क्या करेंगे, समान संख्या 3 3 का क्या करेंगे, समूह बनाएंगे। 3 3 का क्या करेंगे, समूह बनाएंगे, और 3 में से 1 निकाल करके कॉर्नी के बाहर लिखेंगे। तो x बराबर 1 2 हो गया यहां से, 1 2 यहां से, और 1 3 यहां से। x बराबर 2 दूना के 4, 4 तिया के 12। बताइए पंक्ति, बताइए इसमें सेव के कितने लाइन है, 12 लाइन है। बताइए हर लाइन में कितना सेव रखा गया है, 12 रखा गया है। और बताइए एक दूसरे के ऊपर सेव को गो रखा गया है, 12 गो। तो एक दूसरे के ऊपर रखा गया तो तह हो गया, तह की संख्या 12, तह की संख्या 12। लेकिन कह रहा है ना कि तह में रखे गए सेवों की संख्या बताइए। देखिए यहां पर लिखा है प्रत्येक तह में कितने सेव रखे गए हैं, तो तह है 12, लेकिन कह रहा है कि तह में कितने सेव रखे गए हैं, तो लिखेंगे तह में रखे गए सेव की संख्या बराबर 12। 12 तह है और हर तह में 12 रखे गए हैं, तो 12 12 144 सेव। देखिए ये आपका आंसर हो गया। बताइए बात आपको समझ में आया है कि नहीं आया है। हमारे कहने का मतलब है कि एक पेटी है और पेटी में 1728 सेव रखे गए हैं, सरिया के रखे गए, लेकिन हमको ये पता नहीं है कि उसमें सेव के कितने पंक्ति हैं। तो बताइए लाइन को है, इसमें को लाइन रखा गया है, 12 लाइन। बताइए एक लाइनिया में को सेव रखा गया है, 12 गो, और सेवा के ऊपर सेव को रखा गया है, 12 गो। तो वही पूछा है, तो पूछता ना तो 12 हो जाता, लेकिन 12 तो है और हर तह में 12 रखे गए हैं, तो 12 में 12 का इसीलिए गुणा करें तो 100 क्या हो गया, 44। नेक्स्ट अगले पार्ट में देखिए 3D का क्वेश्चन नंबर 2 है। देखिए ये 3D का क्वेश्चन नंबर 2 है। 3D में कुल लेके 6 क्वेश्चन है। तो दूसरा क्वेश्चन जिस तरह से पहला क्वेश्चन उसी तरह से दूसरा क्वेश्चन है। वहां पर आप सेव खा रहे थे, यहां पर आम खाने को मिल रहा है। समझिए सीजन उसका नहीं है लेकिन लिखा है। देखिए एक पेटी है, एक पेटी है, अब पेटी में 216 गो आम है। क्या है, 216 गो। बताइए ना वहां पर को गो सेव था, 1728 गो सेव था, वहां 1827 सेव था और यहाँ 216 है। अब देखिए घन को सजा के रखा है। देखिए कह रहा है कि घन के रूप में सजा कर रखे गए हैं, घन के रूप में सजाकर, जैसे उसमें कह रहा है ना वैसे ही देखिए इसमें भी बात है। उसी चीज को लिया हूं, एकदम वही प्रश्न है। मान लीजिए कि ये पेटी हो गया, भाई पेटी 2 साइडों से बंद होता है, ये मार्कर का ढक्कन है, ठीक है ना, इसी को मैंने लिया, ये मार्कर का ढक्कन है। इस बोर्ड पर बनाते तो स्पष्ट आपको नहीं दिखाई देता, नहीं समझ में आता। अब बताइए आम कहाँ रखेंगे, इसमें आम रखेंगे ना कि इस पर आम रखेंगे, ये भीतर रखेंगे, कहाँ रखेंगे, तो ले जाकर के उसी में डाल देंगे, ऐसे डाल देंगे, सरिया देंगे तो अच्छा लगेगा। तो आम बताइए कैसे रखे गए हैं, सजा के रखे गए हैं, सजा करके रखे गए हैं। कैसे रखे गए सजा के, घन के रूप में। तो बताइए घन में 3 चीज होगा, तो एगो पंक्ति होगा, क्या होगा, पंक्ति होगा, एक पंक्ति होगा और एक पंक्ति में रखा गया आम होगा, और एक आम का क्या होगा, तो होगा जो ऊंचाई हो जाएगा। समझ रहे हैं ना। मार्केट में आप ठेला पर भी देखे होंगे, हर फलों को दुकानदार सजा करके रखता है ताकि अच्छे से देखने में लगे और खरीदने वाला आकर्षित होकर के आकर के कीन ले, ऐसे लगता है। देखिए तो कह रहा है, सवाल को पढ़ते हैं, एक पेटी में 216 आम घन के रूप में सजा कर रखे गए हैं, ज्ञात कीजिए कि पेटी में आम की कितनी तहे हैं। तहे समझ गए ना, एक दूसरे के ऊपर जब रखते हैं ना तो उसको तह कहते हैं। तो चलिए देखिए मैं इसको बता रहा हूं। देखिए जैसे 216 आम है, यहां पर समझिए कितना आम है,
216। और मान लीजिए कि ये पेटी का नीचे वाला पोर्शन है, बोर्ड पर समझिए, ये पेटी का नीचे वाला पोर्शन है और इसमें आम मैं रखना चालू कर रहा हूं 1 2 3 4 5 6। बताइए एक लाइन में मैंने कितना रखा 6, एक लाइन में कितना रखा 6। तो बताइए ये पंक्ति हो गई, पंक्ति को गो हो गई, एक गो हो गई, पंक्ति एक गो हो गई, एक गो में को गो हो गया 6 गो, तो 6 पंक्ति बनाएंगे 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। बताइए अगर एक गो में 7 गो रखते तो क गो बनाते, 7 गो रखते, 7 गो बनाते पंक्ति ना। तो बताइए हमको पता है कि इसमें पंक्ति क गो है, तह क गो है, हमको कुछ नहीं पता है। हमको ये पता नहीं है कि इस डब्बा में जो इस पेटी में 216 जो आम रखे गए हैं तो एक पंक्ति में कितना आम है, एक पंक्ति में कितना आम है यह पता नहीं है, पंक्तियों की संख्या भी पता नहीं है और तहों की संख्या भी पता नहीं है। तो हम मानेंगे जैसे उसमें माने थे उसी तरह से माना। हल करते हैं, देखिए ध्यान से, हल माना, माना पेटी में आम की पंक्ति की संख्या बराबर। बताइए क्या माने, उस बार x माने थे, इस बार y मान लेते हैं, नहीं तो x ही मानिए, कोई बात नहीं x, ठीक है। बताइए आम के पंक्तियों की संख्या, बताइए इसमें कितना लाइन रखा गया है, x लाइन। हमको पता नहीं ना भाई, आप 4 5 नहीं मान सकते हैं क्योंकि हम उसी चीज को पता कर रहे हैं। तो पंक्तियों की संख्या x, तो जब पंक्ति x है तो बताइए प्रत्येक पंक्ति में तब कितना आम रखते होंगे x, क्योंकि यहां पर पंक्ति को गो है 6 गो है, तो देखिए एक गो में 6 गो रखे हैं। तो लिखेंगे यहां पर प्रत्येक पंक्ति में रखे गए आम की संख्या बराबर, यह भी क्या x। भाई देखिए घन तभी होगा जब तीनों बराबर होगा, तीनों बराबर होगा तो घन हो जाएगा ना। अब देखिए तो पंक्ति हो गया x, अब प्रत्येक पंक्ति में आम रख रहे हैं x। अब देखिए तो आम के तहों की संख्या, आम के तहों की संख्या, आम की तहों की संख्या बराबर x। नहीं समझ रहे हैं, प्रत्येक, देखिए प्रत्येक आम पर लिख दीजिए, प्रत्येक आम पर, प्रत्येक आम पर, एक आम पर तह कितना है x है ना, एक दूसरे के ऊपर x रखे गए हैं। बताइए इसमें पेटी में आम सजा के रखे गए, तो बताइए एक लाइन में कितना आम रखा गया, नहीं पता है x, पंक्ति को गो x, माने x लाइन बने हैं और प्रत्येक लाइन में x गो रखे गए हैं और तह कितना है x। अब देखिए यहां पर क्या करेंगे, x गुणे, देखिए ये पंक्तियों की संख्या है, अब x लिखेंगे तो प्रत्येक पंक्ति में रखे आम हैं, और पुनः x लिखेंगे तो तह होगा। और बताइए पूरा सेव कितना है 216, 216, वहां पर सेव कितना था 1728, यहां पर आम है 200, इसका गुणा करिए, देखिए एक यह पंक्ति है, एक पंक्ति में रखे गए आम हैं और एक तह है, तीनों हो गया ना, तीनों हो गया, और तीनों रहेगा तो घन बन जाएगा, इसके ऊपर एक, इसके ऊपर एक, इसके ऊपर, जैसे देखिए समझ लीजिए एक एक है, आधार बराबर हो, गुणा करते समय घाते क्या हो जाती है, जुट जाती है, इसे मिटा दीजिए, एक रहता है बराबर 216। अब बताइए जब यह 3 घात हटेगा तो बताइए यह कहां जाएगा, करणी में जाएगा, करणी में, और यहां पर 3 लिखेंगे क्योंकि यहां 3 हटा है।
अगर यहाँ पर दू होता हटता ना तो ये करनी में जाता, लेकिन यहाँ दू लिखते, लेकिन दो को लिखते नहीं है क्योंकि दो वहां पर रहता है। समझ में आ रहा है आप लोग को हम क्या कर रहे हैं? अब देखिए, अब इसका खंड करेंगे ना, कोई चीज अगर करनी में लिखा गया उसमें 3 लिखा गया तो उसका घनमूल निकालते हैं। और घनमूल निकालने का बस एक तरीका है, खंड विधि। तो 216 का चलिए खंड करते हैं। एकदम जस्ट जैसे पीछे वाला सवाल पढ़े ना वैसे ही उसको भी मैं बता रहा हूं। देखिए 2 से कटाइए 108, पुनः 2 से कटाइए 5 4 हो जाएगा ना। 2 से कटाएंगे तो 2 से भाग देंगे तो 54 आएगा। 2 से भाग दीजिए 2 और 7, पुनः 2 से भागा नहीं जाएगा, 3 से कटाएंगे 3 9 27, अब पुनः 3 से कटा दीजिए 3 और 3 से कटा देंगे तो 1। अब यह बताइएगा x बराबर यहां पर लिख दे रहे हैं, करनी बना दे रहे हैं, और बताइए इसमें 3 लिख दे रहे हैं, और बताइए 1 2 3 इसमें 2 आया है, 1 2 3 गुणे 1 2 3 3 आया है, 3 गुणे 3 गुणे 3। बताइए 216 का खंड हो गया। अब क्या करेंगे बताइए? समान संख्या 3 3 का समूह बनाएंगे, समान संख्या 3 3 का। तो देखिए 3 का समूह बन गया, 3 का समूह बन गया। बताइए x बराबर 1 2 निकाल दीजिए और 1 3 निकाल दीजिए। तो कहेंगे क्या सर 3 में से 1 क्यों निकाल रहे हैं, 2 में से 1 नहीं निकाल सकते हैं? तो देखिए घनमूल है, हमेशा 3 में से 1 निकलेगा। अब देखिए x बराबर क्या हो जाएगा, 2 में 3 का गुणा करेंगे तो 6 हो जाएगा। बताइए इस पेटी में 216 को जो आम रखे गए हैं, तो बताइए इसमें कितना आम की लाइनिंगें हैं? 6 है, 6 गो है, 6 लाइन रखा गया है। और बताइए कि एक गो लाइन में कोगो आम रखा गया है? 6 गो रखा गया है। और बताइए एक दूसरे के ऊपर कोगो रखा गया है? 6 गो रखा गया है, नीचे वाले को लेकर के। तो ऊपरा रख रहे हैं तो वह तह है। और उसके बाद देखिए यहाँ पर बताइए पंक्तियों की संख्या 6 होगा। बताइए प्रत्येक पंक्ति में रखे आम को होगा 6 होगा। और बताइए तहों की संख्या कितना होगा? एक दूसरा के ऊपर 6। तो बताइए 6 तीनों 6 का गुणा कर दीजिए 216 आ जाएगा। 6 गुणे 6 गुणे 6 छचा के 36 6 का 216। तो बताइए कह रहा है ना कि आम की कितनी तहें हैं, आम की कितनी तहें हैं? तो लिखेंगे पेटी में आम की तहें बराबर 6। क्या हो जाएगा? सुनिए, अगर ऐसे पूछा होता कि तो हमें कितने आम रखे गए हैं, तो 6 में 6 का गुणा करके 36 कर देते। समझ में होता ना? तो 6 गो बा, तो 6 गो है, हर पर 6 गो रखा गया है, तो 6 गो है। लेकिन पूछ देता कि पूरे तह में कितने आम हैं, तो 6 के क्या हो जाता? 36। नेक्स्ट अगले पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे अब।